Morning students. So we are going to start our next chapter, unit 3 of business studies, public, private and global enterprises. आपने कभी पहले सुना होगा कि कोई पब्लिक कंपनी में वर्क कर रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी में वर्क कर रहा है, कोई इंटरप्राइज़, कोई कंपनी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी है यानी कि ग्लोबल इंटरप्राइज़ है, किसी का कोई जॉइंट वेंचर हुआ है, तो वो सब हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. बेटा किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए दोनों सेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों. जो बेटा प्राइवेट सेक्टर होता है वो सेक्टर होता है जिसके अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल्स जैसे हम लोग हैं वो या ग्रुप्स ये ऑनर होते हैं, इनका जो है ऑनरशिप होती है, इनका कंट्रोल होता है. तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्राइवेट सेक्टर से. जो पब्लिक सेक्टर होता है इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. तो प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके अंदर जो ऑनरशिप है वो प्राइवेट लोगों के पास होगी, यानी कि हम लोगों के पास होगी, इंडिविजुअल्स के पास होगी. यानी कि इट इज़ दैट सेक्टर ऑफ बिजनेस जिसके अंदर जो बिज़नेस होंगे वो सभी प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करेंगे. ओन यानी कि जो मालिकाना हक होगा, यानी कि ऑनर होंगे वो प्राइवेट लोग होंगे. इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑनर नहीं होगी उसकी. सो इंटरप्राइज इन विच प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है, जो प्राइवेट ऑनरशिप है हम लोगों की, आम आदमी की, ठीक है. आम आदमी का मतलब यहाँ पे वो गरीब या मिडिल क्लास वाला नहीं है, अमीर भी हो सकता है. तो गवर्नमेंट को छोड़ के किसी की भी अगर ओनरशिप है तो उस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर हम बोलते हैं. तो इस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ फुली ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, नॉट बाय द गवर्नमेंट्स. तो ये इंडिविजुअल इसको ओन करते हैं, इंडिविजुअल इसके मालिक होते हैं, ठीक है ना. यहाँ पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता एट द पॉइंट ऑफ ऑनरशिप. वैसे तो इंटरफेयर होगा, ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. जैसे कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, अनिल धीरूभाई अंबानी, ADAG इसका ग्रुप है पूरा, जिसके अंदर रिलायंस कैपिटल था पहले, कम्युनिकेशन है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, आगे अभी जियो भी है, ठीक है. रिलायंस ग्रुप के अंदर हमारे पास ये चीज़ें आती हैं. रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये रिलायंस रिटेल्स है. ये वेल नोन फैमिलीज़ हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के मालिक हैं. आदित्य बिरला ग्रुप, इसका अल्ट्राटेक सीमेंट आता है, आइडिया जो आजकल वोडाफोन आइडिया सेल चल रहा है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ आती है, बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट आता है, रतन टाटा ग्रुप है जो टाटा AIG, टाटा कैपिटल, टाटा कंसल्टेंटी सर्विसेज TCS आपने सुना होगा, टाटा मोटर्स है, टाटा पावर, टाटा स्टील और भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं. तो ये प्राइवेट फैमिलीज़ के हाथ में है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इस पर नहीं है. हालांकि इनमें से कुछ इनके सेक्टर्स जो है पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुके हैं, पर फिर भी हमें भी जिस पॉइंट जो है इनका हिस्टोरिकल अगर बेस पे लें तो ऑनरशिप ही नहीं की है, ज़्यादा शेयर इनके पास है. सो प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है, मेन जो टारगेट होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है. तो प्रॉफिट अर्न करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमने अर्न करना है. मेन जो प्राइवेट सेक्टर का जो है टारगेट होता है प्रॉफिट कमाना. लेकिन इसकी प्रॉफिट कमाने के साथ साथ कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं. जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के साथ साथ कुछ कंपनी जो है सोसाइटी के लिए भी कुछ करती है. जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के स्कूल्स हैं जहाँ पे फ्री शिक्षा वो एजुकेशन जो है प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म्स उन लोगों ने प्रोवाइड किए हुए हैं. ऐसे ही आप लोगों ने कभी देखा होगा सर्व शिक्षा अभियान के PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इसका कोई प्रोडक्ट खरीदो तो इसमें से कुछ पैसा जो है शिक्षा के लिए जाएगा. तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं, उसे CSR बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्राइवेट ओनरशिप होती है, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता. अब तुम्हारी जो कामयाबी का जो है एविडेंस, राज कैसे पता लगेगा, इफ़ यू आर अर्निंग मोर प्रॉफिट इट मीन्स आपका बिजनेस जो है सक्सेसफुली चल रहा है, आपकी वैल्यू है. अगर लॉस है तो ऑब्वियसली आप लोग मार्केट में दिखोगे ही नहीं. जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता है और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है. समाज के लिए, सोसाइटी के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा बिकॉज यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी. सो आपको समाज के लिए भी कुछ करना पड़ेगा. प्राइवेट मैनेजमेंट है, जो भी मैनेजमेंट होगी वो ओनर की होगी, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. अगेन वही है, डायरेक्टर जो है शेयर होल्डर नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है. लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन, यहाँ पे ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होता बिकॉज यू हैव टू टेक ऑल द डिसीजंस, यू विल टेक ऑल द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंपनी. तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस में अब हमने देखना है इसमें कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं. कुछ तो होते हैं इनकॉर्पोरेटेड, कुछ होते हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड. इनकॉर्पोरेटेड वो होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं किसी एक्ट के अंदर, नॉन इनकॉर्पोरेटेड वो होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते, ठीक है ना. ये लॉफुल होते हैं या ये लॉफुल नहीं है, मतलब इलीगल भी नहीं कह सकते इन्हें, ये रजिस्टर्ड नहीं होते, बस ये अनरजिस्टर्ड कह सकते हो. अब इसमें है क्या, किस तरह के बिजनेस आते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप आप हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर इंडिविजुअल ओनर होता है,
ही विल बियर ऑल द रिस्क, ही विल एंजॉय ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेस। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस करता प्रधान होता है, जो फैमिली का मुखिया होता है। ही हैज़ ऑल द अथॉरिटी टू कंट्रोल द बिजनेस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर में। पार्टनरशिप भी हम कर चुके हैं, दैट वी मस्ट हैव टू टेक मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स, एंड इन केस ऑफ बैंकिंग वी मस्ट हैव टू टेक 20 पार्टनर्स, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली डिवाइड होगा। देन वी हैव जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या होता है बेटा, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग या बिजनेसेस, व्हेन 2 और मोर देन 2 पीपल, मतलब कोई इसकी लिमिट नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जॉइंटली रन सब पर्टिकुलर बिजनेस, या तो टेम्परेरी बेसिस पे कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कर रहे हैं, या प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए कर रहे हैं, या लॉस को किसी भी तरह से कर रहे हैं, किसी बिजनेस को किसी भी वे में, किसी एक पर्टिकुलर काम को, किसी एग्रीमेंट को, ठीक है ना, करने के लिए कर रहे हैं। तो वो एग्रीमेंट जब खत्म होता है तो जॉइंट वेंचर जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, जॉइंट वेंचर जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, टूट जाता है। तो ये बिज़नेस जो है बड़ी बड़ी कंपनीज जो है असाइनमेंट का काम करती हैं, बिल्डिंग का काम करती है, रोड्स का, डैम्स का, कैनल्स का, कंस्ट्रक्शन का, यानी कि बिग इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपनीज जो है वो जॉइंट वेंचर करती हैं 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज के साथ किसी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। देन वी हैव जॉइंट स्टॉक कंपनी। बेटा जॉइंट स्टॉक कंपनी आर दोज कंपनीज, जो कंपनीज ज़्यादा कैपिटल से चलाई जाती हैं, जिनमें जो कैपिटल है बहुत ज़्यादा होती हैं, जॉइंट कंपनीज होती हैं, और जहाँ पे जो रिस्क है वो भी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। सो बेसिकली ये इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर का एक पार्ट है, रजिस्टर होना पड़ता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। लॉफुल बिजनेस इन्हें करना पड़ता है। लॉफुल बिजनेस का मतलब यहाँ पे लीगल बिजनेस है, इलीगल नहीं है। तो इसके अंदर बेटा प्राइवेट कंपनी आती है और पब्लिक कंपनी आती है, ठीक है। अब दोनों में कुछ डिफरेंस भी होते हैं, ये हम फर्दर पढ़ेंगे आगे। देन वी हैव कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस। बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपने सुना होगा, आपके गाँव में, आपके शहर में होंगी। कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं। बेसिकली दीज आर ओपन बाय, सेटअप बाय द मेंबर्स इटसेल्फ। वॉलंटरी एसोसिएशन होते हैं, अपने आप ही कुछ लोग मिलकर इसे सोसाइटी को बना लेते हैं, अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए ये लोग उस सोसाइटी को चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि पब्लिक डीलिंग नहीं होती, पब्लिक के साथ भी डीलिंग करते हैं, ठीक है ना। नीडी पीपल जो है एक पर्टिकुलर क्लास के, वो आपस में जो मिलकर जनरल नीड को कलेक्टिवली पूरा करने के लिए, मान लो मुझे ट्रैक्टर चाहिए, किसी को टीलर चाहिए, किसी को कल्टीवेटर चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हम 5 लोगों ने मिल के सामान लिया, एक सोसाइटी बनाई। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर, 1912 के अंदर आता है। इसमें हर पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। तो ये भी पर्टिकुलर चैप्टर हमने किया था, ठीक है। देन वी हैव पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट का सेक्टर आप कह सकते हो। दो सेक्टर्स विच इज़ ओन्ड बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट है। विच इज़ ओन्ड बाय द स्टेट एज वेल एज कंट्रोल बाय द स्टेट एज वेल एज रन बाय द स्टेट। मीन्स ओनली गवर्नमेंट हैज़ ऑल द अथॉरिटी टू चेंज द थिंग्स। हमारी जो 19th सेंचुरी थी उसमें जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे वो ज़्यादातर जो है प्राइवेट सेक्टर के थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहा, एक्सप्लॉयटेशन होता रहा, वैसे वैसे गवर्नमेंट भी फिर अंदर आ गई। गवर्नमेंट को भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी और गवर्नमेंट को भी सबका भला करने के लिए सेक्टर में आना पड़ा। सो गवर्नमेंट इंटरफेस इसमें ज़्यादा रहता है। मेन जो है ये गवर्नमेंट का सेक्टर ही है, गवर्नमेंट की कंपनीज ही होती हैं। तो हम पढ़ते हैं इसको। अब जो पब्लिक इंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर है क्या बेटा? पब्लिक इंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है विच इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, एंड ऑनरशिप भी जो है गवर्नमेंट की ही रहेगी। दे विल कंडक्ट ऑल द मैनेजमेंट थिंग्स, दे विल कंडक्ट ऑल द मीटिंग, सब कुछ वही करेंगे। इसीलिए इनको स्टेट इंटरप्राइज भी बोलते हैं, पब्लिक इंटरप्राइज भी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी बोलते हैं, PSUs भी बोलते हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनका एम क्या होता है? बेसिकली गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना रीजनल प्राइस पे, लोगों को खाल नहीं उतारनी, इसके अंदर रीजनेबल प्राइस पे हमने प्रोडक्ट जो है अवेलेबल करवाना है। स्कीमिंग द क्रीम नहीं करनी हमने लोगों को, मतलब कि एक्सप्लॉइट नहीं करना। जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है ना, रेलवे है बेटा, वहाँ पे किराया बिल्कुल कम लगता है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। जैसे एग्जांपल दिया यूको बैंक, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। MMTC है, ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, सेम ये चीज़ है, कोई इसमें अलग नहीं है। जैसे भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। नाल्को है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल भी बोलते हैं। तो बेटा ये सब कुछ गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज होते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारे पास कुछ कंपनीज है। एंड्रयूल एंड कंपनी 89.25 इसका गवर्नमेंट शेयर है 2018 तक। बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। एक BHEL भी है, ये नेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसमें गवर्नमेंट के शेयर्स बताए हुए हैं। जहाँ भी बेटा 50% से ऊपर क्रॉस हो जाए ना, वहाँ पे समझ लो पब्लिक कंपनी है। 50% से ज़्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट का हो जाए तो वो पब्लिक कंपनी मानी जाती है। वैसे तो 49 की कंडीशन भी थी पहले,
अब 51 की कंडीशन है, 51 ही लिया करो आप। फिर आगे कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो हमारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, पब्लिक कंपनी है जिसको हम कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है। तो पब्लिक कंपनी के जो है फीचर्स क्या होते हैं, स्टेट ओनरशिप, गवर्नमेंट की ओनरशिप है बेटा। जो भी रूल रेगुलेशन है आइधर जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या स्टेट गवर्नमेंट करती है, दोनों मिल के करते हैं, ठीक है ना, या लोकल गवर्नमेंट करती है, जैसे म्यूनसिपल कमेटीज़ जो होती हैं वो सब चीज़ें। स्टेट का कंट्रोल है, ओनरशिप उसकी है तो कंट्रोल भी गवर्नमेंट ही करेगी। गवर्नमेंट की इंटरप्राइज है तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज जो है वो हमने पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को दे दी है, जिसकी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम काम करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम इसमें पूरी है, बिकॉज वी नो दैट जो गवर्नमेंट है वो हमेशा रिच होती है, तो पब्लिक इंटरप्राइज के अंदर कुछ भी अगर मान लो इन्वेस्टमेंट करना पड़े कैपिटल में तो दिक्कत नहीं आती। हालांकि आजकल इनमें से कुछ एंटरप्राइजेस के अंदर जो है प्राइवेट ओनरशिप बढ़ रही है, इसका प्रपोजल भी आ रहा है, तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन दिस। अब इसका जो मेन बेटा मोटिव होता है वो होता है सर्विस प्रोवाइड करना, नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व द सोसाइटी। प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कमाएगी नहीं, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करना इनका प्रायोरिटी रहती है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जो है समाज की जिम्मेवारी है, पब्लिक की जो है गवर्नमेंट की जो इंटरप्राइज जो है वो अकाउंटेबल होगी, किसके लिए, जिम्मेवार किसके लिए होगी, नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट बट आल्सो फॉर द पब्लिक, सोसाइटी के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होगी। ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेट होते हैं बेटा जैसे IAS ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले, तो इसके अंदर जो पब्लिक कंपनीज़ हैं इनको भी यही लोग हैंडल करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फ्लेक्सिबल रहती हैं सब चीज़ें। हारमोनियस रिलेशन होते हैं, यानी कि पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन होते हैं आपस में, एक बिज़नेस का दूसरे बिज़नेस के लिए। तो पब्लिक कंपनी है वो ज़्यादा लिबरल होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, और हर सेक्टर के लिए यूज़फुल है बेटा। जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रेलवे है वो कन्वींस प्रोवाइड करती है ना। और मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर, कुछ ही सेक्टर में मोनोपोली रह गई है, जैसे रेलवे, अब इसको भी प्राइवेटाइज करने वाले हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इसके। अब बेटा हमने फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस तो कर लिया, पब्लिक इंटरप्राइजेस की फॉर्म्स करते हैं। सबसे मेन चीज़ इसमें आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। गवर्नमेंट ने कुछ डिपार्टमेंट बनाए होते हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज़ बनाई होती हैं, तो उसको जो है कंसर्न मिनिस्टर जो है वो हैंडल करता है, वो टेक केयर करता है इन सब चीज़ों का। सो इट रेफर्स टू डैट पब्लिक इंटरप्राइजेस, कह रहे हैं वो सामाजिक इंटरप्राइजेस हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं विच इज़ रन एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट चलाता है जिन्हें, और एक उनकी मिनिस्ट्री होती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, MEA आपने सुना होगा बेटा ये, तो एक्सटर्नल अफेयर को डील करता है। ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं इंडिया के अंदर। जैसे इंडिया में एक आपने वेल नोन सुना होगा, द इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस में आपने देखा होगा। ऑल इंडिया रेडियो AIR लिखा होता है, द दूरदर्शन टेलीफोन सर्विसेज, ऑर्डेंस फैक्ट्री, भारतीय रेल, ये सब जो है बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आते हैं, इनका पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। तो ये बेनिफिट होता है गवर्नमेंट को, जो है ज़्यादा हेडेक नहीं लेना पड़ता, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो संभाल लेते हैं सब चीज़ों को। उसके बाद आते हैं इसके फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल इंटरप्राइज। सबसे पहले है फॉर्मेशन बेटा गवर्नमेंट ने करनी है, आम आदमी तो इसको कर नहीं सकता, तो स्पेशल मिनिस्ट्री जो है इसके साथ अटैच करते हैं, वो इसको फॉर्मेशन करती है। ऑनरशिप जो है गवर्नमेंट का ही होगा। मैनेजमेंट जो है CEO रखते हैं ये लोग, ब्यूरोक्रेट लोग होते हैं, सेक्रेटरी भी होता है डिपार्टमेंट का, जो है CEO होता है उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का। फाइनेंसिंग इसे गवर्नमेंट ही देती है, बाकी इनकम भी हो जाती है गवर्नमेंट की ट्रेजरी से मिल जाते हैं। अपॉइंटमेंट जो है कुछ हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन है, UPSC है, आपने सुना होगा, जिससे सिविल सर्विस IAS ऑफिसर बनते हैं, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, इनके थ्रू रेलवे के अपने एग्ज़ाम है। आजकल जो नया पॉलिसी आई है नेशनल एजुकेशन ट्रस्ट की, उसके अंदर एक पेपर होगा, वो नए हम आगे बढ़ेंगे जब भी उसके बारे में अगर कुछ आएगा। इसमें कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वही ओनर है, ना तो हम इसमें प्रॉपर्टी को किसी के नाम कर सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ओनर है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी यानी कि जो प्रशासनिक पावर है वो जो है ब्यूरोक्रेट्स के पास होगी, उन डिपार्टमेंट के पास होगी, और किसी के पास नहीं होगी, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे कम रहता है। तो मेरिट्स क्या है इसकी, ईजी टू फॉर्मेशन इसका ईजी है, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज गवर्नमेंट ही बना रही है, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से सभी डॉक्यूमेंटेशन कर लेती है, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे सब काम चलता है। तो बेटा अपॉइंटमेंट इसमें भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड अंडरटेकिंग्स में होता था वैसे ही करेंगे। इनकी जो सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी यानी कि पावर जो है आपको खुली दी जाती है, गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस में नहीं करती। मेरिट्स इसकी ये है कि पावर अगर आपको दे दी तो डिसीजन भी आप इजीली ले लोगे, आपका मैनेजमेंट जो है वो भी एफिशिएंट होगा, है ना।
तो एम्प्लॉय को अगर आप अच्छी सैलरी दे रहे हो तो वो काम भी अच्छे से करेंगे और आपकी एफिशिएंसी जो है फिर बढ़ेगी। सोशल सर्विसिंग का मोटिव होता है कि प्रॉफिट नहीं कमाना, प्रॉफिट है लेकिन कम है, सोसाइटी को सर्व ज़्यादा करना है, पब्लिक इंटरेस्ट से बचना है, प्रोटेक्शन करना है पब्लिक इंटरेस्ट का। ऐसा नहीं कि आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करें और आप उसको वेस्ट करें। लिमिटेशन है, कह रहा ऑटोनॉमी तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरफेस ज़्यादा रहता है, कंपिटिटिव फीलिंग होती नहीं। एक किसी बंदे को फिक्स सैलरी मिल रही है तो वो उतना ही काम करेगा। फिर सर्विस मोटिव ये लोग भूल जाते हैं, अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। ये वहीं कामयाब होती हैं, यूटिलिटीज़ की वहीं है जहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो और जहाँ पे टॉप प्रायोरिटी जो है पब्लिक के वेलफेयर की हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको रिमेनिंग चैप्टर का यूनिट 3.1 का कंप्लीट वीडियो मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई क्वेरी हुई तो टेक्स्ट मी, DM मी। थैंक यू सो मच।